वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का जो हमारा मेन वीडियो रहेगा वो रहेगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के ऊपर। तो पहले हमें क्या करना है, पहले कॉन्सेप्ट स्टडी करना है, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस ये जो रहता है ना, देखो ये बैंकिंग में भी रहता है और भी काफ़ी एग्जाम्स रहते हैं। एलआईसी में हो गया, और भी जो रहते हैं स्टेट के एग्जाम, उसमें भी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखो बैंकिंग वाले सेक्शन में जो रहता है ना रीजनिंग में, उसमें ये 5 मार्क्स का आता है, प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है। 5 का नहीं आएगा तो प्री में 3 मार्क्स का आ जाएगा और मेंस में 5 का आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस और डायरेक्शन देखो काफ़ी अच्छा वाला टॉपिक है, ये भी बहुत इजी रहता है। ये भी अगर आपको समझ आ जाए तो बहुत इजी टॉपिक है ये। तो देखो पहले हमें कॉन्सेप्ट स्टडी करना है। तो पहला क्या है, प्राइम डायरेक्शन। प्राइम डायरेक्शन हमारी होती कौन सी है? देखो हमेशा कहीं भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना आपने, तो आपको ये करना है, इतनी सी डायग्राम ना ये साइड में आपको ड्रॉ कर लेना है और यहाँ लिख देना है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये यूनिवर्सल है, ठीक है, ये ऐसी रहती है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जहां मर्जी किसी भी बुक में देख लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का यही डायग्राम मिलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल डायरेक्शन है, ये ऐसा ही रहता है। प्राइम डायरेक्शन क्या होती है हमारी? देखो प्राइम डायरेक्शन हमारी ये होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कि हमारा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखो इसके अंदर 2 टाइप्स रहती है प्राइम डायरेक्शन के अंदर। पहली कौन सी रहती है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रहती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम क्या बोल सकते हैं इसे? कौन सी डायरेक्शन हमारी हॉरिजॉन्टल होती है? जो हॉरिजॉन्टल जो होती है वो ऐसे होती है, ठीक है, इस तरीके की होती है। तो यहाँ पे ये वेस्ट और ईस्ट वाली क्या हो जाएगी हमारी? यहाँ लिख देता हूँ, वेस्ट और ईस्ट की जो हमारी डायरेक्शन रहती है वो क्या रहती है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन रहती है। नंबर 2 क्या रहता है आपका? वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमें क्या पढ़ना होता है? जो नीचे वाली रहती है, इसे हम वर्टिकल डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं इसे? नॉर्थ बोल सकते हैं और नीचे वाले को बोल सकते हैं साउथ। तो ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन हो गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हो गया, ठीक है। पहला हमने ये पढ़ा इसमें प्राइम डायरेक्शन। नंबर 2 क्या हम पढ़ेंगे? तो गैस नंबर 2 जो है हमारा सब डायरेक्शन है। पहले हमने प्राइम डायरेक्शन पढ़ लिया, अब हम सब डायरेक्शन पढ़ेंगे। देखो सब डायरेक्शन क्या होती है? हमारा जो मेन डायरेक्शन, जो हमारी प्राइम डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? ये होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये हमारी प्राइम डायरेक्शन होती है। अब सब डायरेक्शन क्या होती है? सब डायरेक्शन होती है इनके बीच की जो डायरेक्शंस रहती है ना, उन्हें बोलते हैं सब डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, ये जो इनके बीच की डायरेक्शन रहती है इन्हें क्या बोलते हैं? सब डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या होता है? देखो जो यहाँ पे होगी ना, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगी, उसे क्या बोलेंगे हम? नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होगी ये वाली, इसे क्या हम बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे। तो ये वाली जो आ गई, ये क्या आ गई आपकी? नॉर्थ ईस्ट ये आ गई, और नॉर्थ वेस्ट आपकी ये आ गई, ठीक है, ये दो आ गई। ये कौन सी रहती है? देखो साउथ और ईस्ट के बीच में जो होती है उसे हम बोलते हैं साउथ ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये साउथ ईस्ट आ गया। और ये जो रहता है इसे क्या बोलेंगे हम? साउथ और वेस्ट के बीच वाली डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ और वेस्ट। तो ये आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन होगी, तो इसे हम सब डायरेक्शन बोलते हैं। सब डायरेक्शन ये होती है, जो मेन डायरेक्शन के बीच वाली डायरेक्शन होती है उन्हें क्या बोलते हैं? हम सब डायरेक्शन बोलते हैं, जैसे ये, ठीक है, ये वाली। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब इसके आगे आपको क्या पता होना चाहिए? देखो डायरेक्शनल मूवमेंट का पता होना चाहिए। तो डायरेक्शनल मूवमेंट में क्या होता है? नंबर 1 जो रहता है वो रहता है राइट डायरेक्शनल मूवमेंट। देखो राइट डायरेक्शनल मूवमेंट को आपको याद कैसे रखना है? जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, सपोज करो मेरी एक घड़ी है, ठीक है, मेरा एक घड़ी है। घड़ी में क्या होता है? देखो ये एक सुई रहती है और एक ये वाली वही वाली सुई रहती है। तो घड़ी ऐसे करके चलती है, ठीक है। पहले 1 आता है, देखो ये 12 ले लिया, फिर 1 आएगा, 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया। घड़ी ऐसे ऐसे करके चलती है। तो इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और राइट साइड डायरेक्शन भी बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। क्लॉकवाइज तो बोल सकते हो या फिर राइट साइड डायरेक्शन मूवमेंट बोल सकते हो, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी? देखो सेम ऐसे ही, देखो मैंने लिख दिया ना 12, 3, 6, 9। ये मैं बस बताने के लिए आपको बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चंस का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इससे आपको डायरेक्शन का एक पता चल जाएगा कि राइट वाली साइड की डायरेक्शन कैसी होती है और लेफ्ट वाली कैसी होती है, ठीक है। तो देखो ये ऐसे सपोज करिए है, तो अब घड़ी तो मतलब क्लॉक में ही चलती है, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपको बैक डायरेक्शन में जाना हो, मतलब आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना हो? लेफ्ट डायरेक्शनल मूवमेंट। यहाँ लिख देता हूँ लेफ्ट
डायरेक्शनल मूवमेंट। तो ये रहता है लेफ्ट डायरेक्शन मूवमेंट, और इसे क्या बोल सकते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, देखो ये दिख रही है आपको, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, ये है, ठीक है। अब सपोज करो आप अभी इस पॉइंट पे हो, मतलब ए पॉइंट पे, और यहाँ से आप कहाँ जाते हो, नॉर्थ वाली डायरेक्शन में जाते हो, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, मतलब सपोज करो मैं 2 मीटर ऊपर गया, ये 2 मीटर का डिस्टेंस है, मैं अभी यहाँ पे हूँ, मैं कहाँ देख रहा हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा हूँ। अब आपको क्वेश्चन में बोलता है कि आपको अपने क्या राइट साइड मुड़ना है, राइट साइड मुड़ना है, और कहाँ जाना है, 3 किलोमीटर जाना है। तो आपका राइट क्या होगा, ये आपका राइट होगा, ठीक है, ये आपका राइट हुआ, तो आप 3 किलोमीटर यहाँ चले गए, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है आपको, यहाँ से बोल रहा है आपको फिर से क्या करना है, अपने राइट में जाना है। तो यहाँ से राइट क्या होगा, अब मेरा राइट यहीं को होगा। अगर मैं यहाँ वाली डायरेक्शन में देख रहा हूँ, पेन वाली डायरेक्शन में, तो राइट यहीं पर होगा ना, लेफ्ट ऊपर को होगा। तो राइट में मैं गया तो फिर से यहाँ आ गया। अब मैं साउथ वाली डायरेक्शन में हूँ, ठीक है, ये डायरेक्शन साउथ की डायरेक्शन। अब मुझे यहाँ से राइट जाना है, तो मैं राइट कहाँ जाऊँगा, यहाँ को जाऊँगा, ठीक है, यहाँ को राइट चला जाऊँगा। तो इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि जैसे बंदा कोई नॉर्थ में देख रहा है या कोई साउथ में देख रहा है, तो उसकी डायरेक्शन कैसे चेंज होती है। सपोज करो ये एक बंदा है, एक नॉर्थ में देख रहा है, अगर इसे यहाँ से कहाँ जाना है, साउथ लेफ्ट में जाना है, अपने लेफ्ट में जाना है, तो लेफ्ट क्या होगा इसका, राइट ये होगा, तो लेफ्ट इसका ये होगा, लेफ्ट यहाँ पे जाएगा, ये राइट ये यहाँ पे जाएगा। अब देखो कोई बंदा ईस्ट की तरफ देख रहा है, कोई बंदा, मान लो ये बंदा ईस्ट में देख रहा है अभी, ठीक है, इसको अपने राइट में जाना है, तो राइट कहाँ जाएगा, ये साउथ में जाएगा, ठीक है। लेफ्ट कहाँ जाएगा, ये ऊपर नॉर्थ में जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये बंदा एक साउथ में देख रहा है, तो इसे क्या करना है, इसे अपने राइट में जाना है, तो कहाँ जाएगा, ये वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा, और लेफ्ट में जाएगा तो कहाँ जाना है, इसे अपने ईस्ट वाली डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो राइट और लेफ्ट के साथ साथ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन का भी आपको पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन में देखो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा ना तब आपको और बड़ी तरीके से समझाएगा। तो अभी आपको सिर्फ इतना, ये जितना मैंने बताया उतना आपको पता होना चाहिए कि राइट और लेफ्ट मूवमेंट कैसा रहता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ जाऊँगा राइट, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ईस्ट आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं अपने लेफ्ट जाऊँगा तो क्या आ जाएगा, वो वेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना होता है, देखना होता है। ये आपका क्लियर हो गया, राइट डायरेक्शनल मूवमेंट और लेफ्ट डायरेक्शनल मूवमेंट क्लियर हो गया, ठीक है। अब उसके आगे आपको पता क्या होना चाहिए, ये देखो एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, सर्कल के जो बीच ये है ना, ये देखो ये जो एंगल्स रहते हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो पूरा जो सर्कल का एक एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्रीज होता है, ये सभी को पता है। तो देखो 0 डिग्रीज ये है, ठीक है, 0 डिग्री। अगर मान लो मैं क्लॉक वाइज की बात कर रहा हूँ, क्लॉक वाइज की बात कर रहा हूँ, तो एग्जाम में कभी कभी ऐसे बोलता है कि आपको अपने यहाँ पे 135 डिग्री क्लॉकवाइज जाना है। तो 135 क्लॉकवाइज आपको कैसे पता चलेगा, तो वही मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। देखो ये जो हमारी मेन डायरेक्शन कौन सी होती है, देखो सपोज करो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ हो गई, ये क्या होगी, साउथ हो गई, ये ईस्ट होगी और वेस्ट होगी, और ये सब डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो देखो ये जो एंगल रहता है ना, ये वाला सब डायरेक्शन का जो एंगल रहता है, ये पहला वाला रहता है 45 डिग्री का, ये जो रहता है ये 90 डिग्रीज का रहता है, ठीक है। तो सारे एंगल जितने भी हैं वैसे ही बनते हैं, 45 90 45 90 का चलता है, लेकिन आपको सीक्वेंस में पता होना चाहिए। ये एंगल 45 वो यहाँ से यहाँ तक। अगर कोई आपको बोलो कि आपको जाना है यहाँ से नॉर्थ में देख रहा है, उससे 360 उसे 135 डिग्री एंगल पे जाना है, ठीक है, 135 डिग्री से रोटेट करना है। तो 135 क्या होगा, देखो 45 यहाँ पे आ गया, 90 डिग्री यहाँ पे आ गया, 145 डिग्री ये रहता है। तो वो बंदा यहाँ से यहाँ को आएगा, तो मतलब आपको ऐसा ड्रॉ नहीं करना है, आपको बस इस डायरेक्शन में पता चलना है कि वो बंदा यहाँ पे पहुँचा है। यहाँ से एक डॉटेड लाइन क्रिएट कर देना और हो जाएगा। ये हम क्वेश्चन में देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एंगल्स पता होने चाहिए। 0 45 90 डिग्री 145 डिग्री, उसके बाद क्या आता है, सॉरी गाइस 145 नहीं 135 है ये, ठीक है, कितने 135 डिग्रीज रहेगा ये, ठीक है, 135 डिग्री ये आएगा आपका 180 डिग्री। उसके बाद क्या आएगा आपका 225 डिग्रीज, यहाँ पे रहेगा 270, और यहाँ पे क्या रहेगा 315 डिग्रीज, और जो लास्ट का एंगल रहता है पूरा वो बनता है 360, ठीक है। तो ये एक क्या है, ये एक तरीका रहता है पता करने का। क्लॉकवाइज मतलब ऐसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, अगर मान लो आपको एंटी क्लॉकवाइज पढ़ना है तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा, 0 डिग्री यहाँ से चलेगा, 45 यहाँ से चलेगा, मतलब उल्टा चल पड़ेगा, 90 यहाँ पे आ जाएगा, 135 यहाँ पे आ जाएगा, 188 यहाँ पर आ गया, आगे आ जाएगा, 225 यहाँ पे आ गया, 270 यहाँ पे आ गया, 315 डिग्री यहाँ पे आ गया, और 360 डिग्री यहाँ पे आ गया। तो ये जो
हमारा रहा ये किसे इसे क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें क्या है समझ में आई हो। बाकी और क्या इसमें समझाना है, नेक्स्ट में पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम भी इसमें अप्लाई होती है, तो वो भी पढ़ लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या रहता है, देखो ये मेरे पास ए दिया है, ये बी दिया है और सी दिया है। सपोज करो आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मैं इसके नंबर दे देता हूँ। अगर मुझे टोटल डिस्टेंस क्या करना है, कवर करना है, कहाँ से कहाँ तक, ए टू सी या फिर सी टू ए से सी या फिर सी से ए, अगर मुझे डिस्टेंस कवर करना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, ए बी प्लस बी सी, ये रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ मान लो ए से सी तक का मुझे डिस्टेंस कवर करना है इस वाले डायग्राम में, तो मैं क्या करूँगा, ए बी कितना है मेरे पास 5 है और बी सी कितना है 10 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए टू सी तक, 10 + 5 15 हो जाएगा। ये तो बेसिक है, ठीक है। इसमें लेकिन आपको मेन जो है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सपोज करो आपके पास दो ये चीज़ें दी हैं, गिवन है, कितना दिया है 5 और 10 दिया है मुझे, ठीक है। और मुझे ये निकालना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं फाइंड आउट कैसे करूँगा, तो इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है ए सी स्क्वेयर, क्या रहता है, ए सी स्क्वेयर इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला रहता है। तो देखो ए बी क्या है मेरे पास 5 का स्क्वेयर है और यहाँ कितना आ जाएगा 10 का स्क्वेयर आ गया, तो कितना हो गया 25 + 100, तो कितना हो जाएगा ये √125। अब देखो √125 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आपको आंसर वहाँ पे क्या दिया होगा, √125 ही दिया होगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया होगा। अब देखो √100 होगा, तो इसका तो मुझे पता है कि 10 10 जो 100 होता है 10 कर सकता हूँ, लेकिन 125 तो कुछ नहीं होता। अब देखो 121 कितना होता है, ये 11 का रहता है, 12 का 144 होगा, तो यहाँ पे 125 है, तो आपको जो ऑप्शन दिया होगा ना आप एग्जाम में वो ऐसा ही दिया होगा उन्होंने। अगर 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 ये रहेगा ना, सपोज करो 100 आया तो उन्होंने 10 दे दिया होगा, लेकिन 125 का जो रहता है ना वो रूट रहता है, वो आपको यहाँ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका रूट डेसिमल्स में आएगा, तो वो वहाँ डेसिमल वैल्यू नहीं देगा आपको, वो डायरेक्ट अंडर रूट में ही देगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम को ऐसे फाइंड आउट करते हैं। और एक और चीज़ मुझे बतानी है, ये तो रहा ए सी स्क्वेयर मुझे फाइंड आउट करना है। अगर सपोज करो मुझे ए बी स्क्वेयर फाइंड आउट करना है, ये दोनों मुझे गिवन है और मुझे ये फाइंड आउट करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है मुझे ए और बी का, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो देखो ये मैं बस आप एक डायग्राम के लिए बता रहा हूँ आपको। देखो अगर ए बी का निकालना है, सपोज करो यहाँ पे आपको 5 नहीं दिया है, आपको यहाँ 10 दिया है, ठीक है, 10 दिया है, और यहाँ पे भी आपको क्या दिया है 10 दिया हुआ है। अब आपको ये वाला फाइंड आउट करना है, तो ये वाला फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, ए सी स्क्वेयर माइनस बी सी स्क्वेयर। अगर छोटी वाली फाइंड आउट करनी है, ये छोटी लाइन होती है, सबसे बड़ी लाइन होती है, तो इन्हें जब भी फाइंड आउट करते हैं तो माइनस चलता है, चाहे आप ए बी स्क्वेयर ले लो, चाहे आप बी सी को फाइंड आउट करो। अगर आपको बी सी का फाइंड आउट करना है तब भी आपका क्या रहेगा, ए सी स्क्वेयर माइनस ए बी स्क्वेयर, ठीक है। ये जो रहती है ना ए टू सी जो रहती है हमारी बड़ी वाली लाइन होती है, तो इसका कहीं भी हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होगा तो दोनों चीज़ें क्या होती हैं, प्लस होती हैं, ठीक है। और कभी ए और बी या बी और सी का निकालना हो तो क्या होगा, दोनों चीज़ें क्या होंगी, ये माइनस होंगी, ए सी स्क्वेयर माइनस होगा और क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वेयर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे चल के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको और बढ़िया तरीके से समझ आएगी चीज़ें। अब गैस ये चेक करो, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक मेन डायरेक्शन बनाई है, प्राइम डायरेक्शन का टेबल बनाया और ये सब डायरेक्शन की डायग्राम है, ठीक है। तो अगर सपोज करो, पहला बोल रहा हूँ, अगर सपोज करो मैं एक मुझे क्वेश्चन दिया है कि मुझे आगे लेफ्ट साइड मुझे अपने क्या करना है, राइट साइड टर्न करना है, ठीक है, राइट साइड करना है, लेकिन उससे पहले जो मेरी पोजीशन है वो क्या है, नॉर्थ। सपोज करो अभी मैं नॉर्थ में देख रहा हूँ और मुझे क्वेश्चन में क्या बोलता है कि आपको अपने राइट साइड जाना है, कहाँ पे जाना है, यहाँ लिख देता हूँ राइट और लेफ्ट, ठीक है। अब आपको अपने राइट साइड जाना है, तो ये मेरा क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, मेरा नॉर्थ डायरेक्शन। अब मुझे यहाँ पे राइट साइड जाना होगा, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन में ऐसे लिखो, तो राइट साइड क्या होगा मेरा, ये क्या होगा, ईस्ट वाली डायरेक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, मेरी राइट साइड हो जाएगी, ठीक है। ईस्ट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मेरी राइट साइड हो जाएगी। अगर मुझे अपने लेफ्ट में जाना है, नॉर्थ में और लेफ्ट में जाना है, तो लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मेरी वेस्ट हो जाएगी। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, मैंने पहले भी आपको बताई थी लेकिन मैं फिर पूरा क्लियरिटी के साथ बताता हूँ। नंबर 2 देखो, अगर मान लो आप कहाँ देख रहे हो,
साउथ में देख रहे हो, ठीक है, साउथ में आपकी डायरेक्शन है, मतलब ऐसी पेन की डायरेक्शन की निब जो है अभी साउथ में है, ठीक है। अगर बोलता है क्वेश्चन में आपको राइट साइड जाना है, तो राइट साइड क्या होगा मेरा, ये मेरा राइट साइड होगा ना यहाँ पे, तो राइट साइड वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये वेस्ट वाली डायरेक्शन है, तो ये कहाँ जाएगा, वेस्ट में जाएगा। और अगर इसको बोलो लेफ्ट साइड डायरेक्शन है, तो वो कौन सी हो जाएगी, ईस्ट की डायरेक्शन हो जाएगी। नंबर 3 है ईस्ट। अगर कोई बंदा ईस्ट में देख रहा है, ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये मेरी ईस्ट की डायरेक्शन है, और मुझे क्वेश्चन में बोलता है कि आपको अपने राइट साइड जाना है, तो राइट साइड क्या हो जाएगा मेरा, साउथ वाली डायरेक्शन। ये नीचे साउथ की है ना, तो राइट साइड मेरा क्या हो जाएगा, साउथ वाली डायरेक्शन हो जाएगी। और यहाँ से अगर लेफ्ट साइड, मतलब मैं लेफ्ट साइड ये हुआ मेरा, अगर मैं मान लो अभी यहाँ देख रहा हूँ, क्वेश्चन मुझे बोलता है कि लेफ्ट साइड जाना है, तो लेफ्ट साइड की डायरेक्शन मेरी क्या हो जाएगी, नॉर्थ की डायरेक्शन हो जाएगी। उसी तरह से सेम क्या है, देखो उस तरह से सेम ये है कि अगर आपको वेस्ट में क्या करना है, वेस्ट में आप खड़े हो, ठीक है, वेस्ट की डायरेक्शन होती है मेरी ये, जहाँ मेरा ये पॉइंट है, पिन निब का पॉइंट है, ये मेरी वेस्ट डायरेक्शन है। अगर मुझे यहाँ से राइट साइड जाना है, तो मैं ऊपर को ही जाऊँगा ना, राइट साइड यही होगा मेरा। राइट साइड देखो यहाँ बताता हूँ, मान लो ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मैं हूँ, मेरी डायरेक्शन अभी यहाँ पे है कि ये मेरा पॉइंट है, तो मैं भी कहाँ देख रहा हूँ, वेस्ट वाली डायरेक्शन में देख रहा हूँ, ठीक है। और मुझे क्वेश्चन बोलता है कि आपको अपने राइट साइड जाना है, तो मैं राइट साइड यहाँ से ऐसे ही जाऊँगा, ठीक है, ये राइट साइड चले गया। लेकिन ये जो अगर यहाँ पे स्टॉप होकर कोई मुझे पूछ ले कि अभी आपकी कौन सी डायरेक्शन है, तो अभी मेरी नॉर्थ डायरेक्शन है। क्यों, क्योंकि मैं ऊपर को फेस कर रहा हूँ, ऊपर की डायरेक्शन जो रहती है वो क्या रहती है, नॉर्थ डायरेक्शन रहती है। तो हर एक में यही फॉर्मूला चलता है, ठीक है। तो राइट साइड वाली क्या हो जाएगी मेरी, नॉर्थ हो जाएगी, और लेफ्ट साइड वाली क्या हो जाएगी मेरी, वेस्ट साउथ वाली डायरेक्शन हो जाएगी। अगर मैं नीचे को जाऊँगा, ये मेरी लेफ्ट साइड की होगी, तो लेफ्ट में नीचे में क्या है, साउथ है, तो ये साउथ आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये तो हो गया आपका प्राइम डायरेक्शंस का। इसकी बात अभी हमने सिर्फ इसके बारे में पढ़ा है ये, अब हमें इनके बारे में भी पढ़ना है, ये जो सब डायरेक्शंस रहती हैं। तो देखो नंबर 5 में मैं क्या लेता हूँ, नॉर्थ ईस्ट ले लेता हूँ, नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में फेस कर रहा हूँ, सपोज करो, यहाँ डायग्राम बनाता हूँ पहले, तब आपको और समझ में आएगा। देखो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये मेरी मेन डायरेक्शन है। अब देखो ये जो है मेरी सब डायरेक्शंस चल रही हैं यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया यहाँ पे, साउथ वेस्ट हो गया। अब देखो ये बोल रहा है कि मेरा डायरेक्शन ये है, नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है। अगर मैं राइट साइड जाऊँगा, तो मेरा राइट साइड में मैं कहाँ जाऊँगा, राइट साइड, इसका राइट साइड ये है, ये ठीक है, ये नहीं होगा इसका राइट साइड। मान लो ये यहाँ पर है ना, अभी देखो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये रहती है, तो इसका राइट साइड ये नहीं होगा, इसका राइट साइड यहाँ पे आएगा, इस वाली डायरेक्शन में, मतलब साउथ ईस्ट में आएगा। ये जो है इसके साथ इसका लिंक होता है, इसके साथ इसका लिंक होता है, इसके साथ इसका लिंक होता है, मतलब सब डायरेक्शन का जो लिंक रहेगा ना राइट साइड का, वो सब डायरेक्शन के साथ ही रहेगा, वो मेन डायरेक्शन के साथ नहीं रहेगा। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे हूँ, अभी मेरा फेस कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में, और मुझे क्वेश्चन बोलता है कि आपको अपने साउथ ईस्ट में जाना है, तो साउथ ईस्ट क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा, ये यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा साउथ ईस्ट हो जाएगा। मतलब मेरा राइट जो होगा, राइट जो मेरा राइट रहेगा वो साउथ ईस्ट में चल जाएगा, तो राइट क्या हो जाएगा मेरा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। और लेफ्ट क्या हो जाएगा मेरा, लेफ्ट हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब देखो आगे क्या है, नंबर 6 लेता हूँ मैं। पहले मैंने नॉर्थ ईस्ट लिया, अब मैं नॉर्थ वेस्ट को लेता हूँ। अगर सपोज करो मैं नॉर्थ वेस्ट में देख रहा हूँ, अभी अभी कहाँ देख रहा हूँ मैं, ये मेरी नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन है। सपोज करो अभी मैं यहाँ पे हूँ, अब मुझे यहाँ से अपने राइट साइड जाना है, तो राइट साइड मेरी में कौन सी डायरेक्शन आएगी, मेरी नॉर्थ ईस्ट आएगी, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, नॉर्थ ईस्ट राइट साइड में आएगी। और अगर लेफ्ट जाऊँगा तो कौन सी आएगी, साउथ वेस्ट आएगी, ठीक है। नंबर 7 क्या है, अगर मैं साउथ वेस्ट में देख रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर मेरी डायरेक्शन है साउथ वेस्ट की तरफ, अगर मेरा फेस किया है, तो मेरा राइट साइड क्या हो जाएगा, ऊपर को, ऊपर को मतलब नॉर्थ वेस्ट वाली डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट मेरा राइट हो जाएगा, और साउथ ईस्ट क्या हो जाएगा मेरा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट है ये क्या है, कौन कौन सी होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी, नॉर्थ वेस्ट होगी, साउथ वेस्ट होगी, और साउथ ईस्ट रही है ना। देखो अगर मैं साउथ ईस्ट, ये अगर सपोज करो ये मेरी डायरेक्शन है, कौन सी, ये वाली साउथ ईस्ट अगर मेरी डायरेक्शन है, मैं यहाँ पे फेस कर रहा हूँ, अगर मुझे क्वेश्चन में बोलता है कि आपको अपने राइट साइड जाना है, तो मेरा राइट साइड क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट मेरा राइट साइड हो जाएगा। और इसका लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो डायरेक्शन टेबल रहता है ना, ये आपको याद होना चाहिए कि मैं अगर किस डायरेक्शन में मुड़ूँ तो मैं कहाँ पे पहुँचूंगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस पूरे सॉल्व होंगे। डिस्टेंस और डायरेक्शन का ऐसा देखो टॉपिक रहता है ना, कि अगर आपको ये समझ आ गया, तो आप इसका कोई भी क्वेश्चन होगा ना, कोई भी क्वेश्चन इजीली फाइंड आउट कर लोगे, इजीली, बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। तो बस आपको यही सब चीज़ें मुझे बतानी है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है, ये भी हमारा हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ लिया, सब डायरेक्शन पढ़ ली।
अब हम क्या करेंगे, कल जो हमारा मेन वीडियो रहेगा ना, वो रहेगा हमारा क्वेश्चन आंसर के ऊपर, ठीक है, कि क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कैसे करते हैं ये जो रहते हैं डिस्टेंस और डायरेक्शन में। तो आपको करना क्या है, जो कोई भी न्यू एस्पिरेंट या स्टूडेंट है, उसने मेरा वीडियो ये वाला देखा है और उसे कुछ गेन होता है डिस्टेंस और डायरेक्शन के टॉपिक से रिलेटेड, तो उसे करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है। और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें क्या करना है, वीडियो के नीचे कमेंट करना है कि उन्हें बताना है मुझे कि कैसा लगा ये वीडियो, आपको समझ आया ये सब चीज़ें जो मैंने बताई है, आपको लग रहा है कि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया। और जिन्होंने ऑलरेडी ये पढ़ के ले रखा है वो भी वहाँ कमेंट कर सकते हैं ये बोल के कि हाँ आप सही पढ़ा रहे हो या गलत पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ आपको वहाँ पे बोलना है, ठीक है। और देखो, बढ़िया तरीके से पढ़ोगे ना, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। 1 आवर के लिए या 1.5 आवर के लिए आप सिटिंग दोगे ना इस वाले टॉपिक को, आप देखना कुछ ना कुछ गेन करोगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। और देखो, बिना पढ़े तो एग्जाम क्रैक नहीं होता। ये सब चीज़ें देखो, बेसिक के साथ ही क्या होता है, एडवांस लेवल होता है, ठीक है। पहले बेसिक आता है, फिर मॉडरेट आता है, फिर एडवांस लेवल आता है। तो पहले हमें इस पे क्या करना है, स्ट्रांग होना है, तब जाके हम मॉडरेट पे पहुंचेंगे, उसके बाद हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ना, ये वीडियो को पूरा देखना, और कल का जो हमारा मेन वीडियो रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर, ठीक है। और मुझे आपको एक और चीज़ भी बतानी है, लेकिन वो मैं कल ही बताऊंगा आपको, जो वीडियो स्टार्ट करेंगे उससे पहले ही बता दूंगा, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, बढ़िया तरीके से पढ़ना।